आइए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, राइट ए प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट काउंटिंग सॉर्ट। सो डियर स्टूडेंट, जैसे आपने प्रोग्रामिंग करी है, फंक्शन की हेल्प से भी हम बना सकते हैं, नॉन फंक्शनल भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जो स्टेप्स आपने एल्गोरिथम में देखे कि भाई लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना, तो वो कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि पहले को लार्जेस्ट मान लो और बाकी सारे के एक एक एलिमेंट से कंपेयर करो, अगर उससे कोई लार्जेस्ट मिलता तो उसको रिप्लेस कर दो। ये करने के बाद फिर आप हर एक एलिमेंट का जो टेम्परेरी एरेबल लिया है, लिया है, जो गिवन एरे है, उसके काउंट को आप अपडेट करेंगे टेम्परेरी एरे में। तो वहां पे लूप का साइज k टाइम्स चलेगा, अगर वो n टाइम है तो वो k टाइम चलेगा, और आप उनके काउंट को फिल कर देंगे। फिर आप कम्युलेटिव सम करेंगे, और कम्युलेटिव सम के लिए भी आपको वही मैक्सिमम वैल्यू जो टेम्परेरी एरे का साइज है उतने टाइम तक लूप लगाना पड़ेगा। जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो जो गिवन एरे है उसके साइज के बराबर लूप लगा के कम्युलेटिव एरे का यूज करके आप उनकी वैल्यूज को फिल करा देंगे। बिल्कुल जो प्रोसेस हमने स्टडी किया है उसी को हमें यहाँ पे प्रोग्राम की फॉर्म में करना है। वेरिएबल आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ एंड देन देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द यू कैन से इट्स एग्जीक्यूशन और यू कैन से ट्रेसिंग पार्ट। सो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। आइए देखते हैं आगे। ये तो हेडर फाइल्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया, और आगे का प्रोग्राम देखते हैं। जैसा आप जानते हो सी में प्रोग्राम कंपाइलर प्रोग्रामिंग कंपाइलेशन कहां से शुरू करता है, मेन फंक्शन से। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल आई लिया। ये आप जानते हैं लीनियर एरे के साथ अगर हमें वर्क करना है तो एक इंडेक्स को वेरी कराने के लिए वेरिएबल चाहिए, एंड मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं लेस देन, मेरा एरे का साइज 20 ले लिया, लेस देन इक्वल टू 20 कि n की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए। मैंने इसको इनपुट करा दिया। अगर मान लिया मैंने n की वैल्यू को 7 इनपुट कराया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 एलिमेंट्स को इनपुट कराना पड़ेगा यूजिंग लूप। सो अब आप क्या करेंगे, printf एंटर द एरे एलिमेंट्स, और मैंने न्यू लाइन लगा दिया। यहाँ पे मैसेज आ गया जी, एंटर द एरे एलिमेंट्स। अब आप लूप लगा के एरे के एलिमेंट्स को 1 by 1 इनपुट करेंगे। से फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इसका यूज करके आपने इस लूप की बॉडी में एक स्कैनफ को यूज कर लिया, और यू आर राइटिंग %d %a ऑफ i। इस तरह से आपने इन जो भी एलिमेंट्स है, जो गिवन 20 एलिमेंट्स है, आपने इनपुट करा दिया। ये ध्यान रखना है कि स्मॉलर वैल्यूज हो, और स्मॉलर वैल्यूज के साथ उसमें कुछ वैल्यूज का रिपीटेशन भी हो। आपने यहाँ पे इनपुट करा दिया। अब चलिए मैं इसकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ। एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, उसमें एरे पास कर देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसकी डेफिनेशन दे देंगे। हम क्या करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन दे देंगे। तो मैंने एक एरे ए ले लिया जिसमें काउंटिंग सॉर्ट उसका नाम दे दिया, एरे इज ए, और उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, और ये दोनों कॉल बाय वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्रेसेस को पास नहीं किया है। वैसे तो एरे का अगर पास करना है तो उसका बेस एड्रेस तो पास होगा ही होगा, बट जो दूसरा एलिमेंट है उसका कोई हम यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये वापस आएगा तो वापस आने के बाद इन वैल्यूज को क्या करेगा, प्रिंट भी कराएगा, जो सॉर्टेड एलिमेंट है। तो आइए उसको प्रिंट करा लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपने जो अभी वर्क परफॉर्म किया है, इस वर्क में ओवरऑल आप देखेंगे क्या ये प्रोग्राम कंप्लीट है। यू विल से नो सर, दिस इज नॉट कंप्लीट। क्यों नहीं है ये कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया है जिसके बारे में अभी हमने कोई इंफॉर्मेशन कंपाइलर को नहीं दी है। तो इसका मतलब अब ये जो काउंटिंग सॉर्ट है, जो एल्गोरिथम आपने करी है, उसका कोड यहाँ पे लिखना है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और जैसा आप जानते हो कि अगर डेफिनेशन हम पहले देते हैं देन देयर इज नो नीड ऑफ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, लेकिन अगर आप डेफिनेशन बाद में देते हो तो मेन से पहले आपको उसकी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। चलिए तो इसकी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन दे देते हैं, क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन बाद में दे रहे हैं। मैंने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए और दोनों के सिग्नेचर दे दिए, या यू कैन से उनके डाटा टाइप पास कर दिए। दिस इज एनफ। या आप पूरा भी लिख सकते हैं जैसा हम उसकी डेफिनेशन में यूज करेंगे। सो दिस इज अ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। ये आप जानते हैं हम क्यों दे रहे हैं। चलिए अब इस काउंटिंग सॉर्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ये तो फंक्शन की कॉल होगी। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब इससे पहले हमने एरे इनपुट कराया था ये, लेकिन हमें किसी आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मुझे यहाँ पे एक डिक्लेयर करना पड़ेगा आउटपुट एरे, और उसके साथ भी कोई इंडेक्स तो वर्क करेगा। उसके लिए मुझे डिफरेंट वेरिएबल चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो स्कोप, जैसे मैंने आई वेरिएबल मेन में दिया था, उसका स्कोप मेन तक है। जो भी वेरिएबल मैं काउंटिंग सॉर्ट में यूज करूंगा एक्सेप्ट विच आर पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, वो सभी मुझे इसकी बॉडी में डिक्लेयर करने पड़ेंगे ड्यू टू देयर स्कोप। सो डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन में मुझे जिस वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने दे दी है। आई जे मैक्स, एक बी एरे ले लिया जो कि आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमारे काउंट स्टोर्ड होंगे ऑफ ईच एलिमेंट। ये बात समझ में आ गई।
चलो, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे, और गिवन एरे को हमने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट। तो उस केस में आप जानते हैं लॉजिक क्या होता है कि हम पहले एलिमेंट को मैक्सिमम एलिमेंट मान लेते हैं, फिर लूप लगा के चेक करते हैं कि उससे बिगर कोई वैल्यू मिलती है तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कोड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे। और ये आप लीनियर एरे के ऑपरेशन में ऑलरेडी समझ चुके हो कि भाई मैंने A0 एलिमेंट को मैक्स मान लिया, उसके बाद A1 से लेके n-1 तक जाके चेक किया कि कोई भी एलिमेंट अगर मैक्स से बड़ा मिलता है तो वो नया मैक्स हो जाएगा, और अगर यही मैक्स है तो इट विल रिमेन्स एज ए मैक्सिमम एलिमेंट। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद हमने एल्गोरिथम में क्या प्रोसेस किया था, हमने हर एक एलिमेंट के काउंट को फाइंड आउट किया था और उसको स्टोर कराया था किसमें, टेम्परेरी एरे में, जिसको हम काउंट एरे भी बोलते हैं, या यू कैन से टेम्परेरी एरे। ये टेम्परेरी काउंट एरे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहां पे अंडरस्टूड है टेम्परेरी एरे इज माई काउंट एरे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया, जो टेम्परेरी एरे है उसके हर एक एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 से। और ये कहां तक चल रहा है, अब आप देखिए मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया है और लेस देन इक्वल टू मैक्स कर दिया। इसका मतलब दिस लूप विल वर्क मैक्स प्लस 1 टाइम, जैसा हमने वहां पे देखा था कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि टेम्परेरी एरे के अंदर हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग काउंट होता है, और अगर जो लार्जेस्ट वैल्यू है तो उसके +1 तक जाएगा, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहां से होती है, 0 से शुरू होती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि भाई हमने सारे एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम हर एक एलिमेंट के काउंट को फाइंड आउट करेंगे और इस टेम्परेरी एरेबल में इंसर्ट करेंगे, और यू कैन से स्टोर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंपलेस्ट कोड। आपने क्या किया, जो एरे गिवन एरे इनपुट एरे है उसकी वैल्यू को लिया, टेम्परेरी एरे करके इंडेक्स में डाला और उसके काउंट को प्लस प्लस कर दिया, तो डायरेक्टली आपका क्या हो गया, काउंट आता चला गया और वो टेम्परेरी एरे में क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम कम्युलेटिव सम करते थे टेम्परेरी एरे के अंदर ही। तो आइए देखते हैं कम्युलेटिव सम। लेकिन कम्युलेटिव सम टेम्परेरी एरे में होगा, और जब वो टेम्परेरी एरे में होगा तो देखिए कैसे वर्क करेगा, ये समझते हैं। ये आपने अभी ऊपर देखा था जब हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में एग्जांपल किया था कि टेम्परेरी एलिमेंट का जो i-1 इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसका एडिशन होता है टेम्परेरी i एलिमेंट के साथ। आप उसे डायगोनली भी देख सकते हो और आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, दोनों ही केस में वो सेम वर्क करता है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये आपने कम्युलेटिव सम परफॉर्म कर दिया। दिस इज फॉर कम्युलेटिव सम। ये तो था काउंट के लिए, एंड दिस इज फॉर कम्युलेटिव सम। कम्युलेटिव सम आ गया। अब हमें क्या करनी है, इस कम्युलेटिव सम की हेल्प से आउटपुट में इनपुट के एलिमेंट्स को मैप करना है। यही तो अब हमारा वर्क बचा, बाकी सारे वर्क तो हम कर चुके। तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे मैप करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए जो हमने मैपिंग करी थी कि जो गिवन एरे है उसके एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो टेम्परेरी एरे का इंडेक्स होगा, और उस इंडेक्स में से -1 करके हम b इज एन आउटपुट एरे, यहां पे क्या है, b इज एन आउटपुट एरे के इंडेक्स में उसको मैप कराना है। और फिर क्या करना है, जो टेम्परेरी एरे a-1 था उसकी वैल्यू को फर्दर रिड्यूस करना है। अगर वो रिपीटेड एलिमेंट होगा तो उससे पहले वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। यही तो वर्क हमने किया था। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो दिस इज द मैपिंग। ये बात समझ में आ गई कि भाई आपने मैपिंग कर दी और अब क्या करना पड़ेगा, बस एलिमेंट को आपको कॉपी करना पड़ेगा। आपने मैप तो कर दिया कि इस इंडेक्स पे जाएगा, लेकिन जब आपने उसको लोकेट कर दिया इंडेक्स, तो अब उसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, वहां पे कॉपी करना पड़ेगा। कहां से, इनपुट एरे से। इस वाले कोड से तो ये पता चला कि हमें कहां कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कोड अलग लिखना पड़ेगा आपको। सो डियर स्टूडेंट, अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पे जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो एरे ए करा रहे हैं। अगर हम एरे बी प्रिंट कराते तो बी को यहां पे भी डिक्लेयर करना पड़ता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने एरे ए को प्रिंट कराया है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई मुझे इसको कॉपी भी करना पड़ेगा। तो जो मेरा आउटपुट आया वो बी एरे में आया। किस में आया, बी एरे में। नाउ आई हैव टू कॉपी द एलिमेंट फ्रॉम बी एरे टू एरे ए, क्योंकि मैंने जो ऊपर डिस्प्ले करा रखा है मेन फंक्शन में वो किसको करा रखा है, एरे ए को कर रखा है। तो जो सॉर्टेड फ्रॉम बी में स्टोर हुआ उसको मैंने कॉपी कर दिया ए में। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बस यही तो आपको करना था। आपके प्रोग्राम ने काम यहां पे अपना कंप्लीट कर दिया। अब क्या होगा, जब ये वैल्यू होगी ये वापस जाएगी, और अब बात ये आती है क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू है, दिस इज कॉल बाय वैल्यू। तो क्या करें, बेटर है कि जो हमने वहां पे मेन में किया है
तो मेन के अंदर पता चला कि जी वो तो ओरिजिनली दे रहा है. सो रादर देन प्रिंटिंग द सॉर्टेड एरे हेयर, लेट अस प्रिंट आउट द, वैसे तो एरे के केस में ऐसा नहीं होगा, इट विल नॉट हैपन इन द केस ऑफ एरे, बट आई एम सजेस्टिंग यू, यहां पे मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि हम उसको वहां पे प्रिंट करा लें. ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एरे, और एरे का अपना एक बेस एड्रेस है. तो हम इसी फंक्शन के अंदर अब एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा देते हैं. सो लेट अस प्रिंट एफ सॉर्टेड एलिमेंट्स आर, या सॉर्टेड एरे इज, न्यू लाइन लगा लेते हैं, नई लाइन में प्रिंट हो जाएगी सॉर्टेड एरे इज. ये हमने यहां पे मेंशन कर दिया, और उसके लिए आप लूप लगा देंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. अब देखिए क्योंकि आप यहां पे प्रिंट करा रहे हो तो आप b को भी करा सकते थे डायरेक्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम a के साथ ही डील कर रहे हैं, उसी को प्रिंट करा लेते हैं एज एन आउटपुट. सो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी a ऑफ i, किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग a ऑफ i. ये आपने प्रिंट करा दिया. देन देयर आफ्टर देयर इज a get ch एंड क्लोज. यहां पे get ch की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शन है. अब जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा वापस कंट्रोल मेन में जाएगा और वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो मुझे लगता है कि इसकी ट्रेसिंग तो हम साथ साथ डिस्कस कर ही चुके हैं. दिस इज एनफ फॉर यू कि कैसे ये वर्क कर रहा है. कई बार एग्जामिनेशन में इसका सी फंक्शन भी पूछ लिया जाता है कि राइट द सी फंक्शन फॉर काउंटिंग सॉर्ट, तो आप इस सी फंक्शन को दे सकते हैं इजीली. अब आप ये देखेंगे कि सर हमने जे वेरिएबल की तो कहीं रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, तो अगर नहीं पड़ी तो इसको हटा देते हैं. तो मैंने यहां से जे वेरिएबल को रिमूव कर दिया. तो जिन जिन वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ी वो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दी. So dear student, this is the way how we can write the program corresponding to the counting sort. एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई. तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये मैं कमेंट दे रहा हूं, यहाँ पे आपने कॉपी किया एरे बी के एलिमेंट को एरे ए के एलिमेंट्स में. क्यों, क्योंकि मैंने एरे ए को प्रिंट कराया. कोड को कम करने के लिए डायरेक्ट आप बी को भी प्रिंट करा सकते थे. क्या करा सकते थे, बी को, क्योंकि बी के अंदर भी क्या है, आउटपुट एरे. सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे, और इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे, देखिए एल्गोरिथम को अगर हम प्रोग्राम में भी कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स द सेम. इसलिए आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एल्गोरिथम या स्यूडो कोड होता है, उसी से कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर लेते हैं. क्योंकि जितने लूप स्यूडो कोड या एल्गोरिथम में आप लगा रहे हैं उतनी ही लूप्स आप प्रोग्राम के अंदर भी लगाएंगे, और वो कहीं ना कहीं लीनियरली वेरी करेगा. और ये आप जानते हैं कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ ऑफ ए फंक्शन. चलो इसको डिटेल में आप देखेंगे क्यों नहीं है, वो आप डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में स्टडी करेंगे. सो इन दिस वे वी हैव अचीव्ड our third learning outcome, that is write a program to implement counting sort. So let's have a knowledge check.